छोटी छोटी बातों के लिए गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले गूगल महाराज जी को हम माथा टेकते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। गूगल आजकल आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए करते हो। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होता है उसके लिए तो सबसे पहले गूगलिंग की जाती है। और कई बार ये सुना है कि मुझे ये प्रॉब्लम था तो गूगल पे देखा कि इसका ये रेमेडी होता है तो फिर मैंने ये खा लिया। तो क्या वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो आज मैं आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रॉम 3 सोर्सेज। पहला सोर्स है फ्रॉम माई एंसेस्टर्स जिनकी ग्रैंड मदर्स ग्रैंड पेरेंट्स सबने यूज़ किया हुआ है। सेकेंड फ्रॉम माई स्टडीज़ जिसमें मैंने बुक्स में पढ़ के भी इसका एक तरह से रिलायबिलिटी है कि येस इट वर्क्स, एंड अलॉन्ग विद दैट कि ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ किया है फ्रॉम द थर्ड सोर्स, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ यूज़ करने से और ये एक ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी आ जाती है कि ये चीज़ डेफिनेटली वर्क करती हैं। मैं आज आपको जो 20 हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बता रही हूँ उसके मैं एक से दो रेमेडीज़ आपको बताऊंगी और वो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। जस्ट टेक केयर कि आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि सिर्फ ये होम रेमेडीज़, ये होम सॉल्यूशंस आपको अलोन हेल्प नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस आप होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एक्सरसाइज रूटीन, वाटर इनटेक, स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस लेवल, मेंटल टॉक्सिसिटी, फिजिकल टॉक्सिसिटी, हार्मोनल बैलेंस, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको अच्छा रिजल्ट आता है। और अगर आप अपने इंसेस्टर्स की माने अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, आप घर का बनाया हुआ खाना खा रहे हो, मेनली जब आप अपनी फ्लोर पे बैठ के आप खाना खाते हो तो अच्छी डाइजेशन होती है, स्लोली च्यू करके खाते हो, आप मूवमेंट अच्छी रखते हो, कोई ना कोई टाइम निकालते हो अपने एक्सरसाइज रूटीन के लिए, जल्दी खाना खाते हो, मतलब अर्ली डिनर करते हो, जल्दी नहीं मतलब च्यूइंग तो स्लोली हमेशा करनी है। गैजेट्स का यूज़ कम से कम करते हैं सोने से पहले। अगर हम गैजेट्स का यूज़ करें, कैफीन जब हम ज़्यादा नहीं पीते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और एक होलसम मील बैलेंस फॉर्म में खाते हैं, तब ये होम रेमेडीज जो है हमारे ऊपर वर्क करती हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट हेल्थ सोल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम। उसका क्या सोल्यूशन है? सबसे पहले है एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी हर चीज़ का एक रूट कॉज है। जिस बंदे को एसिडिटी है तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है या कोई और हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप रूट कॉज के ऊपर वर्क कीजिए। एसिडिटी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड जो सोल्यूशन है वो है जीरे वाला पानी। जीरा और लेमन, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट कई लोगों को अजवाइन एंड सौंफ भी बहुत सूट करता है, तो जीरा 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, इन सबको आप बॉईल कर सकते हो। छान के इसमें लेमन डाल के आप 1 गिलास पी सकते हो। अगर आपको सूट करता है तो पूरे दिन के लिए बना के रख सकते हो। हर मील के बाद जो है वो आप इसका इंटेक ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पीएच लेवल ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है। दूसरा है हमारा थायराइड। थायराइड जो है उसमें ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है वो है कोकोनट ऑयल, क्योंकि हम रिफाइंड ऑयल का इंटेक नहीं लेते हैं। तो कोकोनट ऑयल एमसीटी होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड की होते हैं, और ये एक अच्छा कनेक्शन सेल्स में बिल्टअप करते हैं, हार्मोन्स का बैलेंस करते हैं। एंड इसके साथ साथ अनदर सोल्यूशन है कोरिएंडर वाटर। कोरिएंडर को आप बॉयल करके आप इसका पानी पी सकते हैं, फ्रेश कोरिएंडर, या फिर अगर सीड्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून ऑफ सीड्स को रात को बॉयल करके रख सकते हैं, छान के उसका पानी पी सकते हैं। तीसरा है हमारा पीसीओडी। पीसीओडी बहुत कॉमन है आजकल ये प्रॉब्लम। पीसीओडी के केस में आपको क्रैम्प्स का भी इशू रहता है। इसका सोल्यूशन है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड का इंटेक आप खाने में कर सकते हो, कर्ड में डाल सकते हो। दूसरा सोल्यूशन है सिनेमन। सिनेमन का पाउडर आप पानी, उसका सिनेमन वाटर आप पी सकते हो सोने से पहले, क्योंकि इससे इंसुलिन जो है वो मेंटेन रहता है, जो मोस्टली पीसीओडी का प्रॉब्लम ही वहीं से होता है। और पीसीओडी के केस में अगर आपको स्कैंटी ब्लीडिंग रहती है, आपके मेंसेस की रेगुलरिटी नहीं है, तो रेजिन दैट इज मनक्का विद केसर का इंटेक आप ले सकते हो। केसर और रेजिन, काला मनक्का 2 से 3 विद केसर के 2 से 3 स्ट्रैंड्स आप रात को सोक कर सकते हैं। मॉर्निंग में 1 कप ये रेजिन विद केसर वाला पानी जो है वो पी लेंगे। और अनदर, जिन लोगों को बहुत पेन होते हैं, पीएमएस का इशू रहता है, वो अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक जरूर रखें। कैल्शियम सिट्रेट का इंटेक रख सकते हैं। लेग्यूम्स मतलब राजमा, चने वगैरह ये अपनी डाइट में रख सकते हैं। और बहुत पेन होने पे जब मेंसेस क्रैम्प्स पड़ते हैं तो टर्मरिक, जिंजर और नटमग वाला पानी पी सकते हैं। पिंच ऑफ टर्मरिक विद 1 इंच ऑफ जिंजर एंड पिंच ऑफ नटमग दैट इज जायफल, उसको बॉयल करके छान के इसका पानी ड्यूरिंग पेन आप ले सकते हैं। अनदर हेल्थ इशू इज डायबिटीज। डायबिटीज़ के केस में जामुन का सिरका बहुत हेल्प करता है। जामुन का सिरका 5 ml बिफोर मील ले सकते हैं, 30 मिनट्स बिफोर मील विद 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर के साथ हम ले सकते हैं। अनदर सोल्यूशन इज, जब हम इसमें एक पाउडर यूज़ करते हैं, डायबिटिक पाउडर, जिसमें जामुन का पाउडर, करेले का पाउडर, नीम का पाउडर,
आलमंड जो ग्राइंड किए हुए विद ब्लैक चना और छोटी इलायची, इन सबको पाउडर कर लेंगे 100 ग्राम्स फॉर्म में। और जब ये पूरा पाउडर बन जाएगा तो उसका 1 चम्मच आप खाना खाने से पहले ले सकते हो। इससे भी आपका डायबिटिक लेवल जो है वो मेंटेन होता है, जो मेरी ग्रैंड मदर ने तो ज़रूर यूज़ किया है। सो अनदर वन इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में हम एक गार्लिक का इंटेक बहुत अच्छा रखते हैं। गार्लिक आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हो, अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। मेथरे जो है वो डायबिटीज़ में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करते हैं, तो मेथरे को तड़के में हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको मेथरे वाला पानी भी हम सुबह ले सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल में एक सिरप बनाया जाता है जिसमें एक कप ऑफ ऑल द जूसेस, दैट इज गार्लिक का जूस, जिंजर का जूस, लेमन का जूस और एप्पल साइडर विनेगर, ये एक कप बॉयल किया जाता है, जिसको रिड्यूस टू हाफ कर लिया जाता है। और फिर उसका 1 चम्मच जो है वो सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हो, या बिफोर ब्रेकफास्ट हम ले सकते हैं विद वार्म वाटर के साथ। नेक्स्ट इशू है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के केस में हम पॉपी सीड वाटर का इंटेक लेते हैं, दैट इज खसखस वाला पानी। खसखस को आपने अर्दन पॉट, दैट इज मिट्टी के घड़े में, छोटे मिट्टी के घड़े आते हैं उसमें आप सोक कर देंगे, और सुबह यही वाला पानी विद पॉपी सीड, 1 चम्मच जो पॉपी सीड सोक किए होते हैं रात को, उसको हम ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन में डायूरेटिक ड्रिंक्स का रोल बहुत अच्छा होता है, जिसमें कोरिएंडर का पानी, वाटरमेलन सीड्स का पानी एंड पोमेग्रेनेट, दैट इज अनार का जूस, ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि इससे आपकी स्टोन जो है वो फ्लश आउट होने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज डार्क सर्कल। डार्क सर्कल्स हों या पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, एक्जिमा, कोई भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कोकोनट ऑयल को आप अपने डार्क सर्कल में, एक्जिमा एरिया पे भी आप अप्लाई कर सकते हो सोने से पहले। एंड अलॉन्ग विद दैट एक वेजिटेबल जूस यूज कर सकते हैं, जिसमें कैरेट है, बीटरूट है, थोड़ी छोटी क्वांटिटी में आप यूज कर सकते हो। कैरेट, बीटरूट, मिंट, जिंजर, अलॉन्ग विद दैट आंवला, एलोवेरा एंड रॉ पोटैटो, ये 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये इन सबको आप ब्लेंड कर लेंगे। विद फाइबर भी ले सकते हो, नहीं फाइबर अच्छा लगता तो उसको आप सीव करके भी ले सकते हैं, बट बेटर है कि आप इसको फाइबर के साथ लीजिए। इसमें रॉ पोटैटो जो है वो आपके डार्क सर्कल्स जो है उनको कम करने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट वन इज हेयर फॉल, हेयर लॉस, ये बहुत कॉमन इशू है आजकल। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जब सारे फैक्टर्स नॉर्मल होंगे तभी ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क कर सकती हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इन सब इश्यूज़ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बन चुका है। मैं आपको एक सम अप करके सारे इश्यूज़ की एक रेमेडी आपको बता रही हूँ, जो बहुत इफेक्टिव हुई है क्लाइंट्स के ऊपर भी। हेयर फॉल के केस में आप एक कंडीशनर की फॉर्म में एक यूज़ कर सकते हो जूस, जिसमें क्या करना है, 1 गुच्छी कोरिएंडर की, साथ में क्यूकुम्बर एक विदाउट पील किया, और साथ में स्पिनच, इन 3 चीज़ों का जूस निकालना है। ग्रीन कलर का ये जूस बन जाएगा, इतना सा थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ब्लेंड करोगे। और उसी जूस में 1 चम्मच ईच, 1 टेबलस्पून ईच फ्लैक्सीड ऑयल, कोलौंजी का तेल और साथ में कैस्टर ऑयल, 3 ऑयल जो है उनका 1 चम्मच इन 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ जूसेस में डाल देना है। तो जब ये 3 ऑयल क्यूकुम्बर, कोरिएंडर और स्पिनच में मिक्स हो जाएगा, उसको आपने फिर अपने बालों पे लगाना है नॉरिश करने के लिए। आप 30 मिनट्स तक आप इसको लगा के रख सकते हो बिफोर वॉशिंग योर हेयर। तो ये कंडीशनर का एक तरह से काम करता है, जिससे आपकी बॉडी को नॉरिशमेंट मिलती है। और खाने में भी हम फ्लैक्सीड भी यूज़ करते हैं, कोरिएंडर भी यूज़ करते हैं, क्यूकुम्बर भी यूज़ करते हैं, स्पिनच भी यूज़ करते हैं, आप कलौंजी का तेल एंड कैस्टर ऑयल, ये सब अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, जो आपको हेल्प मिलेगा। विटामिन ई एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। वॉलनट, आमंड, ये हमारी बैलेंस डाइट में अगर रहेगा तो हेयर फॉल का इशू नहीं रहता है। अनदर वन इज वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन के इशू में पोटेशियम रिच फूड का इंटेक होना जरूरी है, जिसमें आप बनाना का इंटेक ले सकते हैं, और अपना पानी का इंटेक अगर आप बढ़ाएंगे तभी आपकी बॉडी में से वाटर रिटेंशन जो है वो कम होती है। नेक्स्ट वन इज माइग्रेन। माइग्रेन में आप ब्लैक पेपर का इंटेक ले सकते हैं। ब्लैक पेपर आप एज सच विद एवरी मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के हर मील के साथ आपने ब्लैक पेपर का इंटेक 7 से 8 ले सकते हो। रॉ फॉर्म में अगर आप लेंगे तो उससे आपकी न्यूरॉन फंक्शनिंग अच्छी होती है और आपको माइग्रेन का इशू नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज एनीमिक, जिनको खून की कमी रहती है। एनीमिया के केस में आप डेट्स एंड फिग्स की चटनी बना के रख सकते हो, या डेट्स एंड फिग्स को आप पैसेज भी खा सकते हो, जिससे आपको एनीमिया इशू, हेमोग्लोबिन कम नहीं रहता है। और स्प्राउट्स का इंटेक एज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी ले सकते हैं, जिससे आपका आयरन ऑब्जॉर्प्शन पावर जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट इश्यू इज साइनस। साइनस के केस में लंग्स का क्लीन होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप टर्मरिक टी पी सकते हैं। आप 1 इंच टर्मरिक को बॉयल कर सकते हैं, उसमें आप पिंच ऑफ सिनेमन विद जिंजर एंड ब्लैक पेपर बॉयल कर लेंगे, उसको छान के वो टर्मरिक टी हम ले लेंगे। टी का मतलब है पानी, टर्मरिक वाला पानी, जिससे आपके लंग्स क्लीन रहते हैं, आपको साइनस का इशू जो है वो नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज लोकेरिया। जिनको लोकेरिया का इशू रहता है, वाइट डिस्चार्ज जिनको रहता है, वो सुबह सुबह टमाटर का इंटेक, कच्चा टमाटर जो है वो ले सकते हैं। रॉ टमाटो आप एज सच खा सकते हो, या फिर आप टमाटर का जूस निकाल के आप सुबह सुबह ले सकते हैं, जिसको आपको वाइट डिस्चार्ज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अनदर वन इज एस्थमा। एस्थमेटिक इशू में भी लंग क्लीन होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप
टर्मरिक टी जो मैंने साइनस में बताया है वो आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आप ब्लैक पेपर का भी इंटेक अस्थमेटिक इश्यूज़ में हम यूज़ करते हैं। और बेस्ट सोल्यूशन रहता है वो है स्टीम करना यूकेलिप्टस ऑयल से एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, उससे अस्थमेटिक इश्यूज जो है वो कम होता है। एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन डी एंड B12 की डेफिशिएंसी जो बहुत कॉमन है अर्बन पॉपुलेशन में, तो वो भरी पड़ी है हर जगह। विटामिन डी एंड B12 की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल इश्यूज और दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो विटामिन डी के लिए ऑल्दो हम सनलाइट का तो इशू मानते ही हैं, बाकी आप खाने में आप अपने फ्लैक्सीड का इंटेक ले सकते हैं, मशरूम्स का इंटेक ले सकते हैं। मशरूम को पहले धूप में रख दीजिए, उसके बाद फिर आप मशरूम्स को कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड विटामिन B12 के लिए फर्मेंटेड आइटम जैसे कि इडली हो गया, ढोकला हो गया, उससे भी हेल्प मिलता है। एंड अलॉन्ग विद दैट विटामिन के अगर आपकी बॉडी में जाता है K2 के फॉर्म में, जैसे पिकल्स होते हैं हमारे, पिकल्स चटनी जो फर्मेंटेड आइटम्स हो जाती हैं, वो भी विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन करने में हेल्प मिलता है। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप फैट का नॉर्मल इंटेक अच्छा रख रहे हैं, जैसे देसी घी, फैट सॉल्युबल विटामिन को जो हेल्प करता है बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए, आप उनका इंटेक लेंगे तो विटामिन डी की ऑब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज इंसोमिया, दैट इज जिनको स्लीप नहीं आती है, उनके लिए नटमग टी, दैट इज जायफल वाला पानी बहुत हेल्प करेगा। पिंच ऑफ जायफल को आप रात को सोने से पहले आप ले सकते हो पानी में डाल के। एंड कैमोमाइल टी जो है, जो आजकल इजीली अवेलेबल है, वन ऑफ द फ्लावर टी कैमोमाइल, तो कैमोमाइल टी को आप यूज कर सकते हो। रात को नींद नहीं आती है तो आप घूम रहे हो कि क्या मैं करूं, तो प्लीज गैजेट्स का यूज मत कीजिए, रीडिंग कर सकते हैं आप। एंड कैश्यू नट्स का इंटेक ले सकते हो, थोड़े बहुत आप कैश्यू नट्स खाएंगे उससे भी हमारा मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो इंड्यूस होता है। और डिनर के टाइमिंग पे आप राइस का इंटेक ले सकते हैं, जिससे आपको रात को नींद भी अच्छी रहती है। जैसे खिचड़ी खाना, राइस दाल खाने, उससे भी नींद अच्छी आती है। और नेक्स्ट हेल्थ इशू है हमारा इम्यूनिटी। जिनको लो इम्यूनिटी रहती है, कफ कोल्ड बहुत इजीली हो जाता है, उनके केस में इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें हैं, जैसे कि टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, जिंजर है, इनका हम मिक्सचर जो है वो लेते हैं, वो आप खाने में भी यूज़ करते हो। इसका आप एक पाउडर बना के रख लीजिए और हमेशा एज अ गरम मसाला की तरह आप इसको यूज़ करते हैं। इसमें टर्मरिक, ब्लैक पेपर, जिंजर, जीरा, सिनेमन और इलायची, इन 6 इंग्रेडिएंट्स को आप पीस के रख लो और जब भी सब्जी बनाओ तो उसमें डाल लो। इससे बच्चों की भी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहती है। बहुत कॉमन और सबसे बड़ा इशू तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। जब तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो टॉक्सिसिटी बॉडी में रहेगी और जब कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आता है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम 10 ग्राम्स ऑफ वाटरमेलन सीड्स, 10 grams of isabgol, 10 grams of almond, 10 grams of sesame, 10 grams of आंवला का पाउडर, 10 grams of सौंफ, इन सब चीज़ों को मिक्स करके सुबह आप 1 चम्मच लेंगे, इससे भी आपको रिलीफ मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज जिनको डायरिया का इशू रहता है, डायरिया के केस में हम कर्ड का इंटेक लेते हैं, लेकिन कर्ड की जैसे वो सब्जी बनाते हैं, हमारे ग्रैंड मदर्स बनाते थे कर्ड की सब्जी, दैट इज टर्मरिक डाल के, वो भी कर्ड टर्मरिक की सब्जी या कर्ड में टर्मरिक डाल के भी आप ले सकते हो, जिससे डायरिया कंट्रोल में हेल्प मिलता है। एंड एक लास्ट इशू रह गया है, दैट इज सर्वाइकल का इशू या फिर वेरिकोज वेन का इशू। ये जो रिलेशन होता है ये डाइट से कम और हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन से ज़्यादा रहता है, तो इसमें एक्सरसाइज जब वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। और कैल्शियम रिच फूड जैसे कि में सीड्स जो होते हैं, रागी का इंटेक हो गया, स्पिनच का इंटेक हो गया, इनका आप इंटेक जो अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू सोल्यूशन फॉर फ्यू हेल्थ इशू जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और ये मैंने आपको सिर्फ एक ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन बताए हैं। आपकी बॉडी आपको खुद पता है कि कैसे बिहेव करती है, या आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, या आपको क्या रिकमेंडेशन किसी ने दिया हुआ है, आप उस अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी गूगलिंग करके डाइटिशियन लवलीन गूगल किया और डाइटिशियन लवलीन की रेमेडीज आ गई, ऐसे मत यूज कीजिएगा। आप खुद भी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी, ट्राइड एंड टेस्टेड फूड की जो सोल्यूशन है वो खुद देख सकते हो अपनी बॉडी के ऊपर कि आपको ये सूट करता भी है कि नहीं करता। क्वांटिटी कम यूज करके देखिए, सूट करेगा देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। होपफुली आपको वीडियो हेल्प करेगा। सो कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।